इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नाथद्वारा नगर पालिका में मंगलवार को ज्ञापन देने पहुंचे पार्षद पति पीयूष लावटी ने जनप्रतिनिधि राठी और अधिकारी के नहीं मिलने पर दोनों के चेंबर के बाहर ज्ञापन की कॉपी चस्पा कर दी। पार्षद उज्ज्वला लावटी के पति पीयूष लावटी मिराज की जमीन आवंटन के मामले में ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां उन्हें कोई नहीं मिला और अध्यक्ष आयुक्त के नहीं मिलने पर अधिकारियों ने भी ज्ञापन लेने से मना कर दिया। लावटी ने बताया कि उनकी पत्नी की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर मिराज समूह के तत्पदम उपवन को और 25 बीघा जमीन देने पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन पालिका प्रशासन जल्दबाजी में कार्य करते हुए तत्पदम संस्थान को फायदा पहुंचाने के लिए बिना चर्चा के प्रस्ताव बना रही है। इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए ज्ञापन देने पालिका आया था, लेकिन पालिका अध्यक्ष और आयुक्त दोनों ही नहीं मिले, जिसके बाद मजबूरन ज्ञापन को उनके चेंबर के बाहर चस्पा करना पड़ा। पार्षद लावटी ने आवंटन प्रक्रिया में कई प्रकार की खामियां बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका खुलासा उन्होंने जल्द करने की बात कही है। हाँ जी सर, आपने आज जो ये पत्र चस्पा किया है, क्या कारण है और क्या मामला है? कारण तो ये है कि जब मैं नगर पालिका सुबह करीब 11 बजे आ गया था, 11 बजे से अभी करीब 1 बज रही है। मैंने इंतज़ार किया, ना तो अध्यक्ष महोदय है, ना आयुक्त महोदय हैं, ना आईएन जी हैं, आईएन साहब हैं, कोई पत्र लेने को तैयार नहीं है। तो क्या करेंगे, उसका रास्ता चस्पा ही है, चस्पा कर दिया। इसीलिए मैंने तो किसी को फ़ोन नहीं किया गया? फ़ोन भी किया मैंने, आयुक्त साहब के फ़ोन किया, उनके तो फ़ोन ही नॉट इन सर्विस है। चेयरमैन साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं मीटिंग में हूँ। आईएन साहब के फ़ोन लगा ही नहीं। तो किसी को नियुक्त कर रखा होगा यहाँ पर? मैंने बात करी कि राजेंद्र जी हैं राजस्व के, पर वो भी नहीं है। उनको फ़ोन किया, उन्होंने उठाया ही नहीं। तो क्या मामला क्या है? मामला ये कि मैंने तत्पदम उपवन को 25 बीघा ज़मीन आवंटन के उपलक्ष्य में 25 बीघा ज़मीन आवंटन में मेरी पत्नी ने रीट दायर कर रखी हाई कोर्ट में। उसके बावजूद भी नगर पालिका अध्यक्ष और आयुक्त ने मिलीभगत करके बिगर बैठक करे ही प्रस्ताव बना दिया और राज्य सरकार को भेज दिया। उसमें कुछ पार्षदों को तो सूचना ही नहीं दी और कुछ पार्षदों को गुमराह करके साइन करवा दिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब कोई प्रस्ताव नहीं भेजे, अब इस आवंटन की प्रक्रिया को नहीं बढ़ावे जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई फैसला नहीं आता है। वैसे ये जमीन किस जगह आई है नाथद्वारा में? ये 120 फीट रोड पे है। उसमें कुछ दिन पहले उदयपुर न्यूज़ ने एक न्यूज़ भी लगाई थी, जिसमें हमारे साथी पार्षद का प्रमोद जी गुजर गया ये कहना था कि अवैध वसूली वहाँ कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में जब मैं जानकारी लेने गया वहाँ पे, तो मैंने मेरी गाड़ी अंदर ली तो उसका भी 50 रुपये का टिकट कटा, जो फास्टैग से कटा। 50 रुपये शुल्क लिया गया, जबकि अभी तक तो भूमि आवंटन ही नहीं हुई है, तो वो वसूली कैसे कर सकते हैं? उन्होंने इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया है। नगर पालिका आज अगर कोई गलती से छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन भी बिगर परमिशन से कर देती है, तो यहाँ के अधिकारी जमादार पहुँच जाते हैं कि आप काम बंद करें, आपकी निर्माण स्वीकृति लाएं। और बल्कि वहाँ तो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम निर्माण कर रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं। नगर पालिका उनको अधिकृत कर रही है कि आप काम करो। लिखित में नगर पालिका ने अधिकृत किया कि आप प्रारंभिक तौर पर निर्माण चालू कर दो। ऐसा कोई नियम नहीं है, जबकि इन्होंने 2015 आवंटन नीति 2015 का हवाला दिया। आवंटन नीति 2015 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि किसी भी संस्था या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई भूमि पूर्व में आवंटन करते हैं तो उसके बाद में उसकी सटी हुई भूमि पे कोई रियायत नहीं मिलती है डीएलसी में। फिर भी इन्होंने यहाँ से डीएलसी का 10% राशि लेकर आवंटन करने का प्रस्ताव यहाँ से राज्य सरकार को भेज दिया। तो मैंने उस संदर्भ में आज आयुक्त साहब को भी लेटर दे दिया, अध्यक्ष जी के भी चस्पा कर दिया, और इसका मेरे पास ये पूरे सब लिफाफे हैं जो 19 मंत्री जो भी इसके हैं, मंत्री, सचिव और मैं डीएलबी के निदेशक, इन सब को लेटर भेज रहा हूँ। मैं ईमेल तो कर दिए हैं, अब स्पीड पोस्ट से आज मैं भेजूँगा। मुख्य मांग क्या है? जब तक उच्च न्यायालय का इस मामले में कोई भी फैसला नहीं आता है, तब तक कोई भी आवंटन की प्रक्रिया नहीं की जाए। भ्रष्टाचार कर रही है, जिसका मैं बहुत जल्दी खुलासा करूंगा। मैं पिछले 2 साल से
जबकि आरटीआई के नियम बने हुए हैं कि आपको 1 माह में देना है। मैंने एप्लीकेशन लगाई, आयुक्त को दी, आयुक्त ने जवाब नहीं दिया, अध्यक्ष जी को दी, उसके बाद भी मुझे कोई आरटीआई के जवाब नहीं मिल रहे हैं। क्यों? ये भ्रष्टाचार ही तो है, और क्या है। आप खुद भी सोचिए कि जब मैं कोई कागज़ की डिमांड कर रहा हूँ तो ये क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर लिप्त नहीं होते तो कागज़ देते हैं। कागज़ नहीं देने का सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है। बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार चल रहे हैं। नगर पालिका नाथद्वारा ने करीब 3 करोड़ रुपए, कागज़ नहीं है मेरे पास, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, पर 3 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने सिर्फ कंसल्टेंसी के टेंडर निकल रहे हैं। जबकि नगर पालिका के पास में एक्शन, आईएन, जयन सभी तरह की टेक्निकल टीम है, तो क्यों 3 करोड़ रुपए दिए गए? जबकि नाथद्वारा के वार्डों में काम नहीं हो पा रहे हैं। नाथद्वारा की जनता त्रस्त है नगर पालिका से, काम नहीं हो पा रहे हैं। अब आप समझिए, आवंटन की प्रक्रिया ये इतनी तेज़ी से चला रहे हैं कि जबकि भू रूपांतरण की फाइलें नगर पालिका में करीब मेरे सुनने में आया 2013 से आज दिनांक तक कई ऐसी फाइलें जो अटकी हुई है। जो फाइलें निकली हैं वो सब पैसे वालों की फाइलें निकली हैं। क्यों? गरीब क्या कोई कुछ नहीं है क्या? गरीब को कुछ समझते ही नहीं है। पालिका में इस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है कि यहाँ के सभी आदमी लिप्त है इसके अंदर। इस बारे में आपने वर्तमान विधायक से अवगत कराया क्या इस बारे में? हमारे विधायक साहब ने मुझे सपोर्ट भी किया। जब मैंने कुछ शिकायतें की तो उन्होंने आयुक्त साहब को भी डांटा, चेयरमैन साहब को भी लताड़ लगाई। लेकिन इनका भ्रष्टाचार इस तरह से फैला हुआ है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इनको कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी कहता है, ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अब किस तरह का भ्रष्टाचार है, उनके ऊपर किसका हाथ है, इसके बहुत जल्दी खुलासे मैं करूंगा। मैं स्वयं ऐसे कई मामले खुलासे करने वाला हूं आने वाले दिनों में, जिसमें आप लोगों को लगेगा वाकई में किस तरह का भ्रष्टाचार इस नगर पालिका में फैला हुआ है। टेक्नो इंडिया एनजेआर उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया एनजेआर के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया एनजेआर, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन।